हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर इस रीलोड माइंड का स्टडी करेंगे। तो आज हमारा ये फोर्थ लेक्चर है स्टडी माउंट का। तो आपने इस स्टडी माइंड के फोर्थ लेक्चर के अंदर बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी सीखनी है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीखा था कि कैसे हम सेल की एंट्रीज डालते हैं जब जीएसटी के ऊपर सेल करते हैं, विद इन द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट। तो वो सारी कहानी मैंने आपको बताई। तो आज हमारी डिस्कशन रहने वाली है परचेज के ऊपर। तो आइए डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या टॉपिक आज हमने सीखने हैं। इंट्रा एंड इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम टैक्सेबल पर्सन की आज हम बात करने वाले हैं। इंट्रा एंड इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम कंपोजिट पर्सन की बात करेंगे। इंट्रा एंड इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन की आज हम बात करेंगे। परचेज रिटर्न और डेबिट नोट वाउचर्स की आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि आज हमारा टॉपिक जो रहेगा, मेन कंसंट्रेशन रहेगी वो परचेज के ऊपर रहेगी। जब हम इंट्रा विद इन द स्टेट या इंटर स्टेट परचेज सेल करते हैं तो हम एंट्रीज कैसे डालते हैं, कैसे ट्रीटमेंट होता है, और परचेज रिटर्न और डेबिट नोट की बात करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारी स्वास्थ्य कंपनी, सेल के टाइम भी हमने यही कंपनी यूज की थी, तो यही कंपनी हम परचेज के टाइम यूज कर रहे हैं। और हम एक टैक्सेबल पर्सन है, रेगुलर टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। और ये पंजाब के अंदर हमारा अमृतसर के अंदर मान लेते हैं बिजनेस है। और ये होशियारपुर एक टैक्सेबल पर्सन है जिससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। यानी कि ये भी रेगुलर पर्सन है जो गवर्नमेंट को रेगुलर टैक्स पे करते हैं। तो हम इन लोगों से अलग अलग सिटीज के अंदर गुड्स परचेज कर रहे हैं। जैसे किसी से बठिंडा से, किसी से संगरूर से, किसी से पटियाला से। और जब हम इनसे गुड्स परचेज करेंगे तो हमने इनसे मान लेते हैं टैक्सेबल गुड्स परचेज की हैं, तो हम सीजीएसटी, एसजीएसटी इन लोगों को पे करेंगे, क्योंकि हम भी टैक्सेबल पर्सन हैं और ये भी टैक्सेबल पर्सन है। हमसे ये सीजीएसटी, एसजीएसटी चार्ज करेंगे। हम विद इन द स्टेट परचेज कर रहे हैं। और अब एंट्रीज की बात कर लेते हैं। हम अकाउंट कौन कौन से ओपन करेंगे। लोकल परचेज एट द रेट ऑफ 5%। अगर हम परचेज कर रहे हैं विद इन द स्टेट तो 5% जीएसटी का अकाउंट और उसके साथ इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट ओपन करेंगे अगर हम 5% वाली गुड्स परचेज कर रहे हैं। और अगर हम 12% की गुड्स परचेज कर रहे हैं, लोकल परचेज 12% जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी उनके ऊपर पे करेंगे। और ऐसे ही अगर हम 18% जीएसटी की गुड्स परचेज कर रहे हैं तो लोकल परचेज 18% जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट ओपन करेंगे। और अगर हम लोकल परचेज 28% की गुड्स कर रहे हैं तो उनके ऊपर 14% सीजीएसटी, 14% एसजीएसटी पे करेंगे। तो कहानी आपको क्लियर है। तो चलिए आइए इनके अकाउंट टैली के अंदर कैसे ओपन करते हैं, आइए इसकी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाएंगे, लेजर के अंदर जाएंगे, क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। और याद रखना है, ये परचेज की एंट्री डाल रहे हो चाहे आप सेल की अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, तो आपने सबसे पहले जीएसटी को एक्टिवेट करना नहीं भूलना। पहले आपने जीएसटी को एक्टिवेट कर लेना है। तो हम यहाँ पे पहले लोकल परचेज, लोकल परचेज एट द रेट ऑफ 5%। तो जो भी हमारा हमने परचेज की है 5% पे की है तो 5% अकाउंट ओपन कर लेंगे, 12% पे की है तो 12%। और अंडर इसको हम परचेज के ओपन करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टिव, इज जीएसटी एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस। यहाँ पे क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड रखेंगे। जब भी हम ये परचेज अकाउंट खोलते हैं, सेल अकाउंट खोलते हैं, क्लासिफिकेशन हम अनडिफाइंड रखेंगे। और इसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे परचेज टैक्सेबल। तो आपने परचेज टैक्सेबल सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स आपने रेट डालना है। जैसे अगर 5% का अकाउंट ओपन कर रहे हो तो 5%, 12% का ओपन कर रहे हो तो 12%, अगर आप 18% का ओपन कर रहे हो तो 18% रेट डालना है। बस ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया। क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन परचेज टैक्सेबल, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल और इंटीग्रेटेड रेट आपने 5%, 12%, 18 जो भी केस होगा वो रेट आपने यहाँ पे एंटर करके अकाउंट खोल लेना है। उसके बाद हम सप्लाई टाइप सेलेक्ट करेंगे गुड्स, यानी कि हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ऐसे हम लोकल परचेज अकाउंट खोलते हैं। ऐसे ही हम इनपुट सीजीएसटी,
@ और हमने अभी 5% का अकाउंट खोला है, तो आपको पता है हम हाफ जो जीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे और हाफ जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि एसजीएसटी अकाउंट को जाएगी। तो ये हम इनपुट सीजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस खोलेंगे और टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी, और इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे सेंट्रल टैक्स, जैसे सेल के अंदर किया था वैसे ही ये जो सीजीएसटी है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है 2.5%, और राउंड ऑफ मेथड हम नॉट एप्लीकेबल देंगे। तो इसके बाद आपने एंटर करते चले जाना है और अकाउंट को अपने सेव कर लेना है। ऐसे ही हम इनपुट SGST @2.5%, यानी कि बाकी हाफ ये स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी, और इसको स्टेट टैक्स के अंदर सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, राउंड मेथड नॉट एप्लीकेबल, और ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। ऐसे ही आपने सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मान लेते हैं हम ये सेल कर रहे हैं कृष्ण चंद ट्रेडर्स को, तो ये इस नाम का ट्रेडर है जो विद इन द स्टेट जिसे हम परचेज कर रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर। तो इसको हम सन्ड्री क्रेडिटर में खोलेंगे। आपको पता है जब हम विद इन द स्टेट परचेज करते हैं या जब भी हम परचेज करते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट में खोलते हैं। तो मेन बिल बाय बिल हम यस करेंगे, यानी कि बिल डिटेल डालेंगे, और ये हमें 1 मंथ देता है। हम इसको 1 मंथ में पेमेंट करते हैं, और ये हम चेक करना चाहते हैं ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री। यहाँ पे आप उसका नेम एड्रेस एंटर कर सकते हो, ये कहानी आप लोगों को पता है। और यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे आपने स्टेट सेलेक्ट करनी है। पंजाब के अंदर मान लेते हैं ये क्रेडिटर जिससे हमने गुड्स खरीदी हैं, पिन कोड आ जाएगा उसका, यहाँ पे हम पिन कोड डालेंगे। अगर उसकी बैंक डिटेल आप डालना चाहते हो कि जब हम उसको पेमेंट करेंगे चेक के जरिए करेंगे, कैश के जरिए, या कोई और मेथड, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे पैन नंबर, और ये जीएसटी एक्टिवेट करना नहीं भूलना क्योंकि ये रेगुलर पर्सन है। तो जब हम रेगुलर पर्सन से परचेज करते हैं तो रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर सेलेक्ट कर लेते हैं। बस यहाँ पे आके फर्क पड़ता है कि अगर रेगुलर यानी कि टैक्सेबल पर्सन से खरीदी है तो रेगुलर हम सिलेक्ट करेंगे, अगर कंपोजिट पर्सन से खरीदी है कंपोजिट, कंज्यूमर से तो वैसे हम परचेज नहीं करते, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। या अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर हम परचेज करते हैं तो हम अनरजिस्टर्ड डीलर सेलेक्ट करेंगे। तो रेगुलर सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे उसका हम, आपको पता है 15 कैरेक्टर का ये जीएसटीएन नंबर होता है, यहाँ पे हम जीएसटीएन नंबर उसका डाल देते हैं। तो ये जीएसटीएन नंबर हमने डाल दिया, और ये पार्टी टाइप नॉट एप्लीकेबल इज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर, आपने इसको नो रखना है। तो ये आपका क्रेडिटर का अकाउंट क्रिएट हो गया, और इसके बाद आपने एंट्री डाल देनी है अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाकर। तो ये एंट्री मैं दूसरी कंपनी के अंदर डालूंगा, तो ये मैंने अलग कंपनी बना रखी है क्योंकि इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट सारे लेजर खोल रखे हैं। तो हम एफ लेंगे, तो आपको पता है कि हम F9 प्रेस करके परचेज की एंट्री डालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि हमने ये परचेज की एंट्री परचेज वाउचर में डालनी है। तो पहले हम सप्लायर का नंबर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले हम सप्लायर का नंबर लिखेंगे यहाँ पे। तो ये सप्लायर का नंबर डाल दिया हमने, और यहाँ पे हम डेट डालेंगे जिस दिन ये बिल हमने लिया है, यानी कि जो बिल के ऊपर डेट है। तो ये जो बिल के ऊपर जब हम परचेज करते हैं, परचेज करते हुए जो हमें बिल मिलता है उसके ऊपर जो डेट होती है वो बिल की डेट आएगी। और यहाँ पे ये राइट साइड के ऊपर जो आप देख रहे हो 1 सितंबर 2017 फ्राइडे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने जिस दिन ये आप एंट्री टैली में डाल रहे हो वो डेट आपने यहाँ पे डालनी है। मान लेते हैं 2 सितंबर को हम एंट्री डाल रहे हैं, तो ये 2 सितंबर, और ये जो बिल आया है उसके ऊपर जो डेट है वो 1 सितंबर की है। और यहाँ पे पार्टी मान लेते हैं ये हमने डेल डी कोर कंपनी से परचेज की है। वैसे तो मैंने कृष्णा अकाउंट बनाया था, लेकिन हम मान लेते हैं ये डी कोर कंपनी से परचेज की है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर ये रिसिप्ट नोट नंबर की बात कर सकते हैं हम, आगे चल के मैं बताऊंगा ये रिसिप्ट नोट नंबर क्या होता है। तो अभी आप इसको एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, और ये ऑर्डर नंबर भी एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। अदर रेफरेंस के अंदर आप डाल सकते हो, अगर हमने उस पर्सन को एडवांस में पैसे दिए हैं तो उसने हमें एक रसीद दी होगी, तो वो रसीद नंबर अदर रेफरेंस में हम डाल सकते हैं। और यहाँ पे सप्लायर की डिटेल, उसका एड्रेस, नाम, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, मान लेते हैं वो पंजाब का पर्सन है, और यहाँ पे उसका वो रेगुलर, उसका जीएसटीएन उसके पास है, रेगुलर रजिस्ट्रेशन पर्सन है। और यहाँ पे उसका जो हमने उसका डाला था
जीएसटीएन नंबर, वो जीएसटीएन नंबर हम एक बार फिर से यहाँ पे डाल देते हैं। तो कहानी क्लियर है और नीचे हम सिलेक्ट करेंगे टाइप ऑफ डीलर रेगुलर, और ये मेन बात यहाँ पे हम परचेज लेजर सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने ये 5% लोकल परचेज की है, नीचे देख सकते हो मैंने सारे अकाउंट बना रखे हैं, आपको एक बना के दिखाया था, लेकिन बाकी भी जैसे मैंने 5% का बनाया, जो बाकी अकाउंट है वो भी इसी तरीके से बनेंगे। तो हम लोकल परचेज मान लेते हैं 5% पे हमने परचेज की है, और जो जो आइटम्स हमने परचेज की हैं वो आइटम हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कि जो आइटम हमने परचेज की है, यहाँ पे ट्रैक नंबर नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल देना है, और ये आपने लोकेशन सिलेक्ट करनी है। ये ट्रैक नंबर और ऑर्डर नंबर की बात आने वाले लेक्चर्स में हम करने वाले हैं। फिलहाल अभी आप ये मान के चलिए कि अभी हमारे इस परचेज की एंट्री में इनका कोई यूज नहीं है। और ये अमूल शोरूम जहां पे हमने गुड्स रखनी है, और ये न्यू बैच नंबर, क्योंकि हमने नई गुड्स खरीदी है तो यहाँ पे हम बैच नंबर डाल देते हैं। यहाँ क्वांटिटी डालेंगे, कितनी क्वांटिटी खरीदी है, रेट, और अगर हमें कोई डिस्काउंट मिला है, ट्रेड डिस्काउंट, वो डाल देते हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट और ये एक्सपायरी डेट डालेंगे हम यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से आपको एंट्री क्लियर है, और इसके नीचे आपने अगली आइटम, जितनी भी आइटम हमने परचेज की हैं, बस आपने इसके अंदर डालते चले जाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। तो यहाँ पे हम ये लोकेशन उठाएंगे जहाँ पे ये हम गुड्स रखेंगे, तो ये न्यू बैच नंबर हम डालेंगे, यानी कि हमारे पास जिस बैच की ये गुड्स हम परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे क्वांटिटी 500 क्वांटिटी, रेट और डिस्काउंट जितना हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है। यहाँ पे आपको पता है हम मैन्युफैक्चरिंग डेट डालेंगे, तो ये हमने मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल दी, और यहाँ पे हम ये एक्सपायरी डेट डाल देते हैं। तो ये हमने एक्सपायरी डेट डाल दी है। तो ऐसे हम ये एंट्री डालते हैं, और इसके बाद इसके नीचे एंट्री यानी कि क्वांटिटीज डालने के बाद हम एंटर करके इस मेन्यू से यानी कि नेम ऑफ आइटम से बाहर आएंगे, और नीचे हमने ये इनपुट CGST 2.5%, ये ऊपर पड़ा है इनपुट CGST 2.5%, और इनपुट SGST 5% लगाना है। ये टैक्स हम जिससे परचेज कर रहे हैं, डी कोर कंपनी को हम पे करेंगे। तो टोटल अमाउंट हमने इसको देनी है 1 लाख, ये देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है विद टैक्स 1,82,175 हमने टोटल अमाउंट इसको पे करनी है, और ये न्यू रेफरेंस के अंदर हम बिल नंबर डाल देंगे। तो मेरे ख्याल से कहानी क्लियर है। नीचे आप नरेशन लिख सकते हो। और एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपका ये बिल नंबर नहीं आ रहा, ये ग्रे स्क्रीन नहीं आ रही, तो आपने F12 प्रेस करना है इस परचेज वाउचर के ऊपर, और ये ग्रे स्क्रीन ओपन होगी। मैंने क्या कहा, F12 प्रेस करना है, ये ग्रे स्क्रीन ओपन होगी। इसमें ये ऑप्शन है यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, इसको नो कर देना है। यानी कि हम ये नहीं चाहते ये ऑटोमेटिक टैली बिल नंबर डाल दे, हम खुद डालना चाहते हैं, तो इसीलिए इस ऑप्शन को नो कर देंगे। तो बस उसके बाद ये ग्रे स्क्रीन आ जाएगी आपकी, और आपने एंट्री को सेव कर लेना है। तो ऐसे हम जितनी भी परचेज करते हैं विद इन द स्टेट, यानी कि अपनी ही स्टेट के अंदर अंदर, जिसको हम इंट्रा स्टेट परचेज भी बोल देते हैं, लोकल परचेज भी बोल देते हैं, जब हम अपनी ही स्टेट के अंदर अंदर परचेज करते हैं, तो ऐसे हम अकाउंट खोलकर एंट्री डाल देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहानी थी लोकल परचेज की, जब हम टैक्सेबल गुड्स परचेज करते हैं टैक्सेबल पर्सन से। तो अब कहानी हमारी यही रहेगी कि हम परचेज कर रहे हैं विद इन द स्टेट, हम कंपोजिट डीलर से जब परचेज करते हैं, ये अलग अलग शहरों से कंपोजिट डीलर से हम परचेज कर रहे हैं। ये कंपोजिट डीलर कौन होते हैं, ये भी जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर होते हैं, लेकिन ये रेगुलर टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करते। ये साल में जितनी इनकी सेल होती है, साल बाद जितनी सेल होती है, उसके ऊपर 1% 2% जो भी रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, उतना टैक्स ये अपनी सेल के ऊपर देते हैं। और ना ही ये पर्सन, जो ये कंपोजिट डीलर होते हैं, किसी से ये टैक्स ले नहीं सकते। यानी कि जब ये लोग सेल करेंगे, ये किसी से टैक्स नहीं ले सकते, ये अपनी तरफ से अपने लेवल पे ये गवर्नमेंट को 1% टैक्स देते हैं। तो कहानी समझ में आई। और एक बात याद रखनी है, और ये जो पर्सन सेल करेंगे गुड्स, यानी कि ये जो जितने भी कंपोजिट डीलर हैं, ये अपनी ही स्टेट के अंदर गुड्स बेच सकते हैं, ये दूसरी स्टेट के अंदर गुड्स नहीं बेच सकते। अगर इन्होंने दूसरी स्टेट के अंदर गुड्स बेचनी है, तो इनको जीएसटी रेगुलर नंबर लेना पड़ेगा, यानी कि इनको रेगुलर
रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो ये कंपोजिट डीलर हैं जो जिनसे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, लेकिन हमने इनको किसी तरह की जीएसटी नहीं देनी होती जब हम इनसे टैक्सेबल गुड्स परचेज करते हैं। तो कहानी समझ में आई। जब हम इनसे परचेज करेंगे हमने कोई टैक्स नहीं देना। और हम कौन कौन से अकाउंट ओपन करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि जब भी आप कंपोजिट डीलर से गुड्स परचेज करते हो तो हमें टैक्स तो कोई देना नहीं, इसीलिए हमें अलग अलग रेट के लिए अलग अलग अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि चाहे हम 5% की गुड्स परचेज करें, चाहे 18% की, चाहे 28% की, कोई रेट की भी आप, यानी जिसके ऊपर जीएसटी कोई रेट का भी लगता है, आपने एक ही अकाउंट खोलना है, परचेज फ्रॉम कंपोजिट डीलर अकाउंट, क्योंकि हमने टैक्स नहीं देना होता। तो आइए ये अकाउंट कैसे खुलता है इसकी बात कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाके, लेजर के अंदर जाके आपने ये अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे लिखना है परचेज फ्रॉम कंपोजिट डीलर। तो ये अकाउंट खोलेंगे और ये अंडर जाएगा हमारे सन्ड्री, सॉरी बेटा, परचेज के अंदर जाएगा। परचेज अकाउंट में खोलेंगे, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस करना है। इज जीएसटी एप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी डिटेल आपको यस करनी है। क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर आपने परचेज फ्रॉम कंपोजिट डीलर सेलेक्ट करना है। तो आपने परचेज फ्रॉम कंपोजिट डीलर और यहाँ पे आप अननोन सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि हम ये कंपोजिट डीलर से चाहे एग्जम्प्टेड गुड्स परचेज करें, चाहे नील रेट की गुड्स परचेज करें, चाहे टैक्सेबल गुड्स परचेज करें विद इन द स्टेट, तो यही एक अकाउंट खुलेगा और अलग अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जम्प्टेड के केस में, नील रेट के केस में और टैक्सेबल के केस में तो हम यहाँ पे अननोन दे देंगे कि ये जो गुड्स हम इससे परचेज कर रहे हैं वो कोई भी हो सकती हैं, और सप्लायर टाइप्स हम गुड्स सिलेक्ट करेंगे। तो कहानी आपको क्लियर है। तो ये अकाउंट हमारा ओपन हो गया। बस इसके बाद क्या करना है, आपने अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाकर यहाँ पे परचेज वाउचर में बिल नंबर डालकर बिल नंबर डालना है, और जो डेट बिल के ऊपर है, परचेज बिल के ऊपर मान लेते हैं 1 सितंबर की डेट डाल देते हैं। तो ये हमने परचेज की, पार्टी का नाम जिससे हम परचेज करेंगे, तो ये भी अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, पार्टी का नाम भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। मान लेते हैं पवन कुमार ट्रेडर से हम ये गुड्स परचेज कर रहे हैं, उसका अकाउंट बनाएंगे। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर जाएगा और ये हम बेटा प्राइस लेवल एप्लीकेबल, इसको आपने नोट एप्लीकेबल करना है अगर ये ऑप्शन आती है, वैसे अभी आएगी नहीं। आप जब आप एंट्री डालोगे इसकी चर्चा हम आगे चल के करने वाले हैं। मेंटेन बिल बाय बिल, बस इसको आपने यस करना है, और ये हमें 5 डेज देता है पेमेंट करने के लिए। और चेक फॉर क्रेडिट डेज वाउचर एंट्री 5, इसको हम यस करेंगे कि हम देखना चाहते हैं कि कितने क्रेडिट डेज हमने दिए, हमें मिले हैं उस पर्सन से, तो वो हम डेज देखना चाहते हैं। यहाँ पे कंट्री, स्टेट और पिन कोड, उसकी बैंक डिटेल, कैसे हम उसको पेमेंट करेंगे, पैन नंबर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, ये जीएसटीएन डिटेल ये यस करना है। और यहाँ पे आपने कंपोजिट डीलर सेलेक्ट करके उसका जीएसटीएन नंबर, उसको भी बेटा 15 कैरेक्टर का ये नंबर मिलेगा, वो नंबर आपने यहाँ पे डाल देना है। तो ऐसे पार्टी टाइप नॉट एप्लीकेबल, इज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉट एप्लीकेबल क्रिएट करते ही आपका ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। और ये रिसिट नोट नंबर आपने नहीं डालना, ऑर्डर नंबर नहीं डालना, अदर रेफरेंस अगर है तो डाल सकते हो। यहाँ पे सप्लायर की डिटेल और जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप, वो एक कंपोजिट पर्सन है, और टाइप ऑफ डीलर आपने कंपोजिट सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे हमने कंपोजिट डीलर से परचेज की है, तो हम यहाँ पे ये परचेज फ्रॉम कंपोजिट डीलर सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे आप देख रहे होगे मेरे दो दो अकाउंट बने हुए हैं, तो ये गलती से मेरा एक अकाउंट ज्यादा बन गया, नो प्रॉब्लम। तो हम ये आइटम सेलेक्ट करेंगे जो आइटम हमने परचेज की हैं, ट्रैक नंबर नॉट एप्लीकेबल, और ये ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल। लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहां पे हम ये गुड्स रखेंगे, और यहाँ पे आपने बैच नंबर डाल देना है, और क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी हमने इनसे खरीदी है, रेट, डिस्काउंट, और यहाँ पे आपने डाल देनी है मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसके बाद एक्सपायरी डेट। तो ये एक्सपायरी डेट डालने के बाद आपने ये मान लेते हैं एक ही आइटम परचेज की है, इसमें हमने कोई टैक्स नहीं लगाना, क्योंकि हमने ये जो कंपोजिट डीलर से परचेज की है इसको हमने कोई भी टैक्स नहीं पे करना। ये बात आपने याद रखनी है। नरेशन लिखकर आप एंट्री को सेव कर सकते हो।
तो इस तरीके से हम ये एंट्री डालते हैं। ठीक है, तो कहानी क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो कहानी थी परचेज फ्रॉम कंपोजिट डीलर, जब हम विद इन द स्टेट परचेज करते हैं। तो अब ऐसे ही हम विद इन द स्टेट और परचेज करने जा रहे हैं अनरजिस्टर्ड डीलर से, जब हम अलग अलग सिटी से परचेज करते हैं, पटियाला से, संगरूर से, मानसा से, बठिंडा से। तो ये सब अनरजिस्टर्ड पर्सन है। नाम से ही पता चल रहा है कि इनके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। ठीक है, ये गवर्नमेंट के एक्ट के अंदर, जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये हमसे किसी तरह का कोई टैक्स नहीं ले सकते। लेकिन बेटा हम लोग रजिस्टर हैं, हम टैक्सेबल पर्सन हैं, तो ये गवर्नमेंट का जीएसटी का रूल क्या कहता है कि अगर हम अनरजिस्टर्ड पर्सन से टैक्सेबल गुड्स खरीदेंगे तो परचेज करने वाले को ये टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि इन लोगों से हम जो विद इन द स्टेट परचेज करेंगे, हमें उनके ऊपर टैक्स परचेज करने वाले को देना पड़ता है। नहीं तो नॉर्मली केसेस के अंदर जो सेल करता है वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है, लेकिन ये वो केस है जिसमें परचेज करने वाला गवर्नमेंट को टैक्स देगा, और इस टैक्स को रिवर्स चार्ज कहते हैं। यानी कि जब परचेज करने वाला टैक्स देता है तो वो रिवर्स चार्ज होता है, और जो नॉर्मल टैक्स देते हैं यानी कि सेल करने वाले, उसको हम नॉर्मल टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो कहानी क्लियर है। तो चलिए आइए इस केस में हम अकाउंट कैसे खोलेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर हम 5% के गुड्स खरीदेंगे तो परचेज यूआरडी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5% अकाउंट, परचेज फ्रॉम यूआरडी टैक्सेबल 12%, परचेज फ्रॉम यूआरडी टैक्सेबल 18%, परचेज फ्रॉम यूआरडी टैक्सेबल 28%। यानी कि ये अलग अलग रेट, अगर हम अलग अलग रेट के ऊपर इनसे गुड्स खरीद रहे हैं, 5% वाली खरीदेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये अलग अलग रेट के बेस पे अकाउंट अलग अलग खोलेंगे अगर हम यूआरडी से परचेज करते हैं। तो चलिए एंट्री डाल के देखते हैं परचेज जब हम करेंगे कैसे एंट्री डलेगी। पहले अकाउंट ओपन कर लेते हैं, अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाएंगे, लेजर के अंदर जाएंगे, क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लोकल परचेज, जैसे लिख लेते हैं लोकल परचेज फ्रॉम यूआरडी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ मान लेते हैं 18% अकाउंट, ये टैक्स लगना है, और अंडर ये परचेज जाएगा, और ये इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस, इज जीएसटी एप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी डिटेल आपने यस करनी है, और उसके बाद आपने क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड, और यहाँ पे आपने परचेज के अंदर आपने, क्योंकि ये विद इन द स्टेट हम परचेज कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो ये देखिए ग्रे लाइन को परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल आपने सिलेक्ट करना है। और एक और बात इंपॉर्टेंट बता दूं बेटा, ये जो हम परचेज कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड डीलर से, हमें इसके ऊपर बाद में गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि जिसको हम रिवर्स चार्ज कहते हैं। तो ये जो रिवर्स चार्ज की ऑप्शन है, ये इस केस के अंदर आपको यस करनी है, जब हम परचेज करने वाली गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट को हम रिवर्स चार्ज देते हैं। अभी तक जो हमने गुड्स परचेज की थी टैक्सेबल पर्सन से की थी, हम टैक्सेबल पर्सन को इनपुट दे रहे थे टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी या कंपोजिट से परचेज की, हमने उसको कोई टैक्स नहीं दिया। लेकिन जब हम अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं तो उसके ऊपर हम रिवर्स चार्ज पे करते हैं, और अगर ये ऑप्शन नहीं आ रही रिवर्स चार्ज की, तो आपने F12 प्रेस करना है, और ये ऑप्शन है अनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, तो आपने इस अनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन को यस कर देना है, तो आपका ये अकाउंट, यानी कि ये ऑप्शन आ जाएगी इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, ये यस यहाँ पे आपने फिर करना है। वहां पे यस करने के बाद F12 प्रेस करना है, कॉन्फ़िगरेशन आएगी, इसमें आपने ये ऑप्शन अनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को यस करके फिर जब ये ऑप्शन यहाँ आ जाएगी इसको एक्टिवेट कर दीजिए, और यहाँ पे रेट लिख दीजिए। अगर आप ये 18% का अकाउंट बना रहे हो तो 18%, 5% का बना रहे हो तो 5, जो रेट का बना रहे हो वो रेट आपने यहाँ पे डाल देना है। और हम ये सेल गुड्स की कर रहे हैं तो हमने ये गुड्स अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है, तो ये हमारा अकाउंट खुल गया। और इसके बाद आप सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट भी बना लीजिए, जैसे हमने ये कपिल से गुड्स खरीदी है, कपिल ट्रेडर है जिससे हमने ये गुड्स खरीदी हैं, कपिल ट्रेडर अकाउंट अंडर सन्ड्री क्रेडिटर जाएगा, और ये
आपने मेंटेन बिल बाय बिल यस करना है, यहाँ पे ये यस कर देना है और यहाँ पे डेज डाल देने हैं। 5 डेज मान लेते हैं इसने हमें दिए हैं पेमेंट करने के लिए। और ये चेक, अगर आप ये डेज देखना चाहते हो वाउचर एंट्री के अंदर कि उसने कितने डेज दिए हैं तो आप देख सकते हो। और उसके बाद आपने ये नेम, एड्रेस, कंट्री पंजाब और ये पैन नंबर उसका और जीएसटी डिटेल यस करना है। और यहाँ पे आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन सेलेक्ट कर लेना है कि हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज की है। तो ऐसे हम ये अनरजिस्टर्ड परचेज का क्रेडिटर का अकाउंट खोलते हैं। और परचेज के अंदर आके आपने यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर, यहाँ पे डेट डालनी है जिस दिन हमने परचेज की। मान लेते हैं 2 सितंबर को ही परचेज की है और 2 को ही हम ये एंट्री डाल रहे हैं। सेम डे बिल की एंट्री है, सेम डे एंट्री डाल रहे हैं। पार्टी का नाम डालेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं पार्टी का नाम डी, जिससे हमने ये परचेज की है। ये डेल ट्रेडर कंपनी, सॉरी हमने बनाया था कपिल ट्रेडर अकाउंट बनाया था, उससे हमने परचेज की है। उसकी यहाँ पे डिटेल आपको डालनी आती है। अनरजिस्टर्ड पर्सन है ये, और इसका हमने जीएसटीएन नंबर नहीं डालना क्योंकि ये रजिस्टर ही नहीं है। और उसके बाद आपने टाइप ऑफ डीलर अनरजिस्टर्ड डीलर। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपने सिलेक्ट करना है कि हमने ये लोकल परचेज की है। किससे लोकल परचेज की है? हमने ये लोकल परचेज यूआरडी से की है 12% की। तो जो भी आपने रेट की गुड्स परचेज की हैं वो अकाउंट बनाकर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आइटम सिलेक्ट करेंगे जो आइटम हमने उससे परचेज की है। तो ये आइटम ट्रैक नंबर नॉट एप्लीकेबल और ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल। और अमूल शोरूम यानी कि जहाँ पे हम ये गुड्स रखेंगे यहाँ पे बैच नंबर डालेंगे। उसके बाद क्वांटिटी डालेंगे जितनी क्वांटिटी हमने खरीदी है। और रेट यहाँ पे अगर कोई डिस्काउंट मिला है डाल सकते हैं। ये मान लेते हैं हमने मार्च 2017 की ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है और अक्टूबर 2019 की ये एक्सपायरी डेट है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट मान लेते हैं। एक ही आइटम हमने खरीदी है और हमने इसको कोई टैक्स नहीं देना। तो आपने इसके अंदर परचेज की एंट्री के अंदर कोई टैक्स नहीं लगाना क्योंकि हमने ये कपिल ट्रेडर को कोई टैक्स नहीं देना क्योंकि ये तो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड डीलर है। इसके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है, ये हमसे टैक्स नहीं ले सकता। और ये हम एंट्री को सेव कर लेंगे। लेकिन इसके बाद ये जो हमने इससे परचेज की है 12% की जीएसटी वाली गुड्स हमने इससे परचेज की है 18,000 के ऊपर हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। ये नीचे हम बेटा कैलकुलेटर में चलते हैं, कंट्रोल एंड प्रेस कीजिए तो आप नीचे ये देख सकते हो। यहाँ पे नीचे ये ग्रीन स्क्रीन देखिए, कैलकुलेटर में आ गए हो। तो 18,000 के ऊपर हम ये 12% जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, ये बनेगा 2160। तो ये टैक्स हमने बेटा अपनी गवर्नमेंट को देना है। यानी कि हमने विद इन द स्टेट अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज की है तो हमें 2160 टैक्स जो है दोनों गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा, 2160 अमाउंट। तो अब वापस अपनी टैली के अंदर ऊपर विंडो के अंदर आने के लिए येलो विंडो के अंदर आपने कंट्रोल एम प्रेस करना है। तो वापस आप अपनी विंडो के अंदर वापस आ जाओगे, कंट्रोल एम, तो आप अपनी विंडो में वापस आ जाओगे। तो ये देखिए हम अपनी विंडो में वापस आ गए हैं। और आपने ये जो टैक्स पे करना है इसकी एंट्री आपने जर्नल वाउचर के अंदर डालनी है कि हमने ये टैक्स गवर्नमेंट को देना है। और ये कैसे दिया जाएगा, इसके लिए कौन से एंट्रीज डलेंगी, कौन से अकाउंट ओपन होंगे, आइए आपको वो भी दिखा देता हूं। ध्यान दीजिएगा कौन से अकाउंट ओपन होंगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। टैक्स पेड ऑन यूआरडी परचेज अकाउंट खोलेंगे हम और एक आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया है, रेट आउटपुट सीजीएसटी यहाँ पे 5% नहीं 2.5% और आउटपुट सीजीएसटी 12% नहीं 6%, क्योंकि आपको पता है दो पार्ट के अंदर हम ये टैक्स देते हैं, ऊपर 2.5 नीचे भी 2.5, ऊपर 6 नीचे 6, 9 नीचे भी 9। तो हम आपको पता है जितना भी ये हमने टैक्स देना है दो पार्ट में देना होता है विद इन द स्टेट जब हम परचेज करते हैं। तो ये टैक्स पेड ऑन यूआरडी अकाउंट खोलेंगे और ये आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी आपको खोलने आते हैं। तो चलिए ये टैक्स पेड का अकाउंट कैसे खोलेंगे, आइए अकाउंटिंग इन्फो के अंदर चलते हैं। लेजर के अंदर जाएंगे, क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टैक्स पेड ऑन यूआरडी परचेज अकाउंट। तो आप एक अकाउंट ही खोल सकते हैं सभी टैक्सेस के लिए। जैसे हम 12% पे भी परचेज कर सकते हैं,
18% पे भी, 28% पे भी, तो एक ही अकाउंट खोल सकते हो, टैक्स पेड ऑन यूआरडी परचेज अकाउंट। लेकिन कई केसेस के अंदर हमें अलग अकाउंट भी खोलने की जरूरत पड़ जा सकती है। तो जैसे मैं ये अकाउंट खोलूंगा, बाकी अकाउंट भी आपने ऐसे ही खोलने हैं। जैसे कि आप ऐसे खोल सकते हो, टैक्स tax paid at the rate of 12% GST on URD purchase account, tax paid एट द रेट ऑफ 5% ऑन यूआरडी परचेज अकाउंट। ये खोलना है आपने मेन इंपॉर्टेंट जो है करंट एसेट के अंदर। तो एक अकाउंट हम खोलेंगे करंट एसेट के अंदर, क्योंकि हमें ये जो टैक्स है बाद में हमें गवर्नमेंट ये रिफंड कर देगी। रिफंड करने का मतलब जब हम इन गुड्स को सेल करेंगे, इन गुड्स को सेल करने पे जो आउटपुट टैक्स हमारे पास आएगा, क्योंकि हम टैक्सेबल पर्सन हैं, जब हम इन गुड्स को सेल करेंगे जो हमने ये यूआरडी से परचेज की हैं, तो हम उस आउटपुट के अगेंस्ट इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसीलिए इसको करंट एसेट में खोला जाता है। तो कहानी समझ में आई कि ये बाद में हमें रिफंड हो जाएगा या एडजस्ट हो जाएगा। आप ये कह सकते हो एडजस्ट हो जाएगा। और ये अकाउंट खोलने के बाद आपने अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाना है और F7 प्रेस करना है। जर्नल वाउचर के अंदर हम इसकी एंट्री डालेंगे। तो ये टैक्स की एंट्री है। जर्नल वाउचर में जब आप टैक्स की एंट्री डालते हो जीएसटी की, तो ये बेटा ग्रीन बटन आप देख रहे हो, इन ग्रीन बटन्स के ऊपर ये ऑप्शन है स्टैच्यूरी एडजस्टमेंट। तो आपने या तो ऑल्ट जे प्रेस करना है या इस स्टैच्यूरी एडजस्टमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए, जीएसटी सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपने नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, यानी कि हमारी ये टैक्स की लायबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि हमें ये टैक्स बाद में क्रेडिट भी मिल जाएगा, बाद में हमें रिफंड हो जाएगा। तो ये हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आई, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। और एक बात याद रखनी है, अगर हमें लग रहा है कि ये जो हम टैक्स गवर्नमेंट को देने वाले हैं ये बाद में हमें रिफंड नहीं होगा, तो हम इसको इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी में भी खोल सकते हैं। अगर ये रिफंड हो जाएगा या एडजस्ट हो जाएगा तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट में खोलेंगे, लेकिन अगर ये बाद में हमें रिफंड नहीं होगा तो हम इसको इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी में खोलेंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं फिलहाल इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स हमें रिफंड हो जाएगा। और यहाँ पे एडिशनल डिटेल में हम सिलेक्ट करेंगे कि ये रिवर्स चार्ज टैक्स है, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज हम पे कर रहे हैं। तो कहानी समझ में आई कि जब भी हम अंडर रजिस्टर से परचेज करेंगे, हमने जितनी परचेज की है उसके ऊपर जितना टैक्स बनेगा वो जर्नल के अंदर एंट्री डालेंगे और यहाँ पे ये टैक्स पेड ऑन यूआरडी परचेज अकाउंट हम डेबिट करेंगे, टैक्स पेड ऑन यूआरडी अकाउंट डेबिट करेंगे। और इसको हमने करंट एसेट के अंदर खोला है क्योंकि ये बाद में रिफंड हो जाएगा। और बेटा एक बात याद रखनी है, अगर आपको लगता है ये रिफंड नहीं होगा तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस में खोलेंगे, क्योंकि ये हमारे बिजनेस का खर्चा बन जाएगा कि हमें ये टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। तो कहानी समझ में आई कि अगर ये रिफंडेबल है तो आपने ये अकाउंट टैक्स पेड ऑन यूआरडी करंट एसेट्स के अंदर खोलना है, और अगर ये नॉन रिफंडेबल है या नॉन एडजस्टेबल है तो आपने इसको डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में खोलना है। तो वेरी सिंपल इजी कहानी है। तो चलिए अमाउंट डाल देते हैं, 2160 अमाउंट है और ये आउटपुट हम बेटा विद इन द स्टेट है, आउटपुट सीजीएसटी 6%, क्योंकि हमने 12% डाला था तो हाफ पेमेंट आपने आउटपुट सीजीएसटी 6% में डालनी है। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ कितना बनेगा, नीचे कैलकुलेटर पे 2160 का हम हाफ करेंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा 1080। तो ये हाफ अमाउंट बेटा हम यहाँ पे डालेंगे 10, यहाँ पे डालेंगे 1080, हाफ अमाउंट सीजीएसटी में जाएगी और बाकी हाफ अमाउंट एसजीएसटी यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट दोनों को आधी आधी हाफ हाफ जाएगी। और नीचे लिख देंगे कि हमने जो परचेज की है, परचेज फ्रॉम यूआरडी चार्ज रिवर्स चार्ज, या पेबल लिख दीजिए, पेबल रिवर्स चार्ज। तो मेरे ख्याल से कहानी आपको क्लियर है। ऐसे आपने नरेशन लिख के एंट्री को सेव कर लेना है। इस तरीके से हम ये गवर्नमेंट को टैक्स की जो पेमेंट करनी है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री डालते हैं। तो ये एंट्री तब डलती है जब हम यूआरडी से परचेज करते हैं। तो कहानी आपको क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं।
आगे बात करेंगे कि जब हम गुड्स को, मान लीजिए हमारा बिजनेस पंजाब के अंदर है, जैसे देख सकते हो पंजाब के अंदर है, और हम गुड्स जो है टैक्सेबल पर्सन से खरीद रहे हैं या अनरजिस्टर्ड पर्सन से या कंपोजिट डीलर से परचेज कर रहे हैं। जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं वो एग्जम्प्टेड गुड्स हैं, नील रेट की गुड्स हैं। तो इस केस के अंदर आपने क्या करना है, जब आप नील रेट के गुड्स टैक्सेबल से खरीदोगे या अनरजिस्टर्ड पर्सन से या कंपोजिट पर्सन से, तो ध्यान से देखिए कौन कौन से अकाउंट आपने खोलने हैं। अगर आप नील रेट की गुड्स या एग्जम्प्टेड गुड्स टैक्सेबल पर्सन से खरीद रहे हो तो आपने दोनों अलग अलग अकाउंट खरीद खोलने हैं। क्या कहा मैंने कि अगर आप लोकल परचेज कर रहे हो नील रेट की या लोकल परचेज कर रहे हो एग्जम्प्टेड गुड्स की टैक्सेबल पर्सन से, तो आपने अलग अलग अकाउंट खोलने हैं। लेकिन अगर आप यूआरडी से परचेज कर रहे हो या कंपोजिट पर्सन से, अगर आप यूआरडी से परचेज कर रहे हो तो आपने, चाहे नील रेट की परचेज है एग्जम्प्टेड की परचेज है, आपने एक ही अकाउंट लोकल परचेज एग्जम्प्टेड फ्रॉम यूआरडी अकाउंट खोलना है। तो आपको पता होना चाहिए ये नील रेट और एग्जम्प्टेड क्या है। तो नील रेट का मतलब जिन गुड्स के ऊपर जीएसटी जीरो लगती है, और कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने, यानी कि ये जीएसटी एक्ट ने एग्जम्प्टेड कुछ ऐसी गुड्स हैं जिनके ऊपर ना तो अब टैक्स लगेगा ना ही फ्यूचर में लगेगा। लेकिन जो ये नील रेट की गुड्स होती हैं इनके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो टैक्स लगा सकती है 1%, 2%, 3%। तो ये दो तरह की गुड्स होती हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, एक नील रेट गुड्स, एक एग्जम्प्टेड। अगर आप टैक्सेबल पर्सन को सेल कर रहे हो, सॉरी बेटा, परचेज कर रहे हो टैक्सेबल से, तो आपने अलग अलग अकाउंट खोलने हैं। और अगर आप यूआरडी से परचेज कर रहे हो तो आपने एक अकाउंट, और अगर आप कंपोजिट डीलर से परचेज कर रहे हो तब भी आपने एक अकाउंट ओपन करना है। तो आइए इसकी अकाउंट्स हम कैसे ओपन करते हैं इसकी बात कर लेते हैं। एंट्री डालनी आसान है, एंट्री तो आपको डालनी आ गई है, आपने परचेज में जाके एंट्री डाल लेनी है। मेन अकाउंट ओपन करना आना चाहिए। परचेज ऐसे लिख लेते हैं, लोकल परचेज नील रेट जीएसटी अकाउंट। तो ये लोकल परचेज नील रेट जीएसटी अकाउंट खोलेंगे हम, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद अंडर सेलेक्ट करेंगे इसको परचेज, और इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस, इज जीएसटी एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल आपने यस करना है, और क्लासिफिकेशन आपने अनडिफाइंड, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपने सिलेक्ट करना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर ये विद इन द स्टेट लोकल परचेज है, तो आपने ये टैक्सेबल पर्सन से परचेज की है नील रेट की गुड्स, तो हम ये परचेज नील रेट, यानी कि ये ग्रे लाइन को देखिए, ये परचेज नील रेट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जब हम टैक्सेबल पर्सन से खरीदते हैं। और ये टैक्सेबिलिटी के अंदर नील रेट सिलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ गुड्स सप्लाई, यानी कि सप्लाई टाइप ये गुड्स हैं, और उसके बाद ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। ऐसे ही लोकल परचेज हम एग्जम्प्टेड अकाउंट क्रिएट करते हैं जब हम ये लोकल परचेज करते हैं एग्जम्प्टेड गुड्स की, तब हम ये अकाउंट क्रिएट करते हैं। अंडर ये आएगा परचेज, और उसके बाद ये इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस, इज जीएसटी एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस करना है, क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड, और यहाँ पे आपको परचेज एग्जम्प्टेड सिलेक्ट करना है जब आप टैक्सेबल पर्सन से एग्जम्प्टेड गुड्स विद इन द स्टेट परचेज करते हो। और ये टैक्सेबिलिटी आपने एग्जम्प्टेड सिलेक्ट करना है, सप्लाई टाइप गुड्स सिलेक्ट करना है, और ये आपका लोकल परचेज एग्जम्प्टेड अकाउंट क्रिएट हो गया। ऐसे ही जब आप ये लोकल परचेज करते हो यूआरडी से, फ्रॉम यूआरडी एग्जम्प्टेड लिखेंगे यहाँ पे, तो चाहे आप नील रेट की गुड्स परचेज कर रहे हो चाहे आप एग्जम्प्टेड गुड्स, तो दोनों केस में यही एक अकाउंट खुलेगा। परचेज के अंदर देंगे इज जीएसटी एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस, क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड, और इसके अंदर आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर एग्जम्प्टेड का मतलब नील रेट भी इसमें आ गया और एग्जम्प्टेड भी इसमें आ गया। और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में आप अननोन सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम दोनों तरह की जब परचेज करेंगे चाहे एग्जम्प्टेड नील रेट तो इसी के अंदर डालेंगे। और सप्लाई टाइप आपने गुड्स सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद ऐसे ही हम अगर परचेज कर रहे हैं दूसरा डीलर जो है हमारा कंपोजिट डीलर से, तो वो अकाउंट आपको खोलना आता है। हम खोल चुके हैं कि जब हम कंपोजिट डीलर से परचेज करते हैं कोई भी गुड्स, कंपोजिट डीलर से परचेज करो आप,
एग्जम्प्टेड गुड्स, नील रेट गुड्स टैक्सेबल, तो उसमें एक ही अकाउंट खुलता है। तो मेरे ख्याल से आपको कहानी क्लियर है। और ये उसके बाद आपने बड़ी सिंपल सी कहानी, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आपने परचेज वाउचर ओपन करना है और परचेज वाउचर के अंदर आपने ये एंट्रीज डाल देनी है, सप्लायर नंबर, डेट, पार्टी सेलेक्ट करके। अगर आपने परचेज की है लोकल परचेज टैक्सेबल पर्सन से, तो आप लोकल परचेज, नील रेट गुड्स अगर आपने परचेज की है टैक्सेबल पर्सन से, तो आप परचेज लेजर में सिलेक्ट कर लीजिए लोकल परचेज फ्रॉम नील रेट गुड्स। और अगर एग्जम्प्टेड गुड्स परचेज की हैं टैक्सेबल से, तो वो सिलेक्ट करके आइटम डाल के आपने एंट्री को सेव कर लेना है। कोई टैक्स नहीं लगाना, क्योंकि नील रेट की गुड्स पे और एग्जम्प्टेड गुड्स पे कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन आपको अकाउंट ओपन करने आ गए, कैसे हम ये अलग अलग अकाउंट ओपन करते हैं। तो कहानी आपको क्लियर है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करेंगे टैक्सेबल पर्सन से। मान लीजिए हम गुड्स परचेज, हमारा बिजनेस है स्वास्तिक कंपनी और टैक्सेबल पर्सन है हम, और हमारा बिजनेस मान लेते हैं पंजाब में है। और जब हम गुड्स जो है दूसरी स्टेट में से लेकर आते हैं, दूसरी स्टेट से परचेज करते हैं, तब कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, तब कैसे टैक्स लगते हैं, तो अब हम उसकी बात करेंगे। यानी कि आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर हम विद इन द स्टेट परचेज करते हैं टैक्सेबल से, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, कंपोजिट पर्सन से, तो हम एंट्रीज कैसे डालते हैं। अब हम दूसरी स्टेटों से जब गुड्स लेके आते हैं, मान लीजिए दिल्ली से हमने टैक्सेबल पर्सन से गुड्स खरीदी, हमने गोवा से टैक्सेबल पर्सन से गुड्स खरीदी, हमने यूपी से टैक्सेबल पर्सन से गुड्स खरीदी, तब हम उनको आईजीएसटी पे करेंगे। क्योंकि जब हम दूसरी स्टेट से गुड्स लेके आते हैं, उनके ऊपर हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको बोल देते हैं, शॉर्ट में आईजीएसटी, हम पे करते हैं। और ये सारी की सारी आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, यानी कि एक ही टैक्स हमने देना होता है। तो कौन कौन से अकाउंट खुलेंगे, ध्यान से देखिए। इंटरस्टेट परचेज 5% और इनपुट आईजीएसटी 5% का अकाउंट खोलेंगे अगर हम ये परचेज 5% की कर रहे हैं। और अगर हम परचेज कर रहे हैं 12% की, तो 12% का इंटरस्टेट परचेज, इंटरस्टेट का मतलब होता है हमने दूसरी स्टेट से परचेज की है। और ऐसे ही हम अकाउंट खोलने वाले हैं। इंटरस्टेट परचेज 18% जीएसटी, इनपुट आईजीएसटी 18% अकाउंट। और ऐसे ही हम अकाउंट खोलेंगे इंटरस्टेट परचेज 28% जीएसटी अकाउंट और इनपुट आईजीएसटी 28% अकाउंट। तो कहानी आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। तो चलिए इनका अकाउंट खोल के एंट्रीज कैसे डलेंगी डालते हैं हम। सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाएंगे, लेजर के अंदर जाएंगे, क्रिएट करेंगे यहाँ पे इंटरस्टेट परचेज एट द रेट ऑफ 12, मान लेते हैं हम 28% का अकाउंट खोल लेते हैं। तो कोई भी खोल लीजिए, एक ही तरह से खुलेंगे सभी अकाउंट। परचेज अकाउंट में जाएगा, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस, एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस, क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड। और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर आपको सिलेक्ट करना है इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल। क्या करना है, इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल, देखिए यही कहीं पे लिखा होगा, ये देखिए लिखा हुआ है, इस ग्रे लाइन को देखिए, इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल, क्योंकि हम दूसरी स्टेट से टैक्सेबल गुड्स ला रहे हैं। और यहाँ पे रेट, जो अकाउंट आप खोल रहे हो 28% का, तो 28%, 12% का खोल रहे हो तो 12% आपने रेट डाल देना है। और सप्लाई सिलेक्ट करनी है कि हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, और ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये सारी कहानी क्लियर हो गई है, कैसे हम ये अकाउंट ओपन करते हैं। तो ये हमने बनाया इंटरस्टेट परचेज अकाउंट। ऐसे ही हम आईजीएसटी पे करेंगे, इनपुट आईजीएसटी, तो हम इनपुट आईजीएसटी का अकाउंट एट द रेट ऑफ 28% खोलेंगे। तो ये अकाउंट हम खोल लेते हैं, अंडर जाएगा ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के, और ये टाइप ऑफ ड्यूटी हम जीएसटी सिलेक्ट करेंगे। और ये बेटा है हमारा आईजीएसटी टैक्स, तो इसके अंदर हम इंटरग्रेटेड टैक्स सिलेक्ट करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है, आपने इंटरग्रेटेड टैक्स सिलेक्ट करना है। और ये परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में कुछ नहीं डालना, राउंड मेथड आपने नॉट एप्लीकेबल देना है। और प्रोवाइड बैंक डिटेल आपने डालना, इसमें कुछ नहीं डालना। और बस ये आपका अकाउंट इनपुट आईजीएसटी का क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने एंट्री डालनी है अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाकर, यहाँ पे बिल नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, पार्टी का नाम
जिससे हमने परचेज की है, मान लेते हैं इस बलराम कंपनी से हमने परचेज की है, हम मान लेते हैं ये दिल्ली से गुड्स खरीद के लेके आए हैं, दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे। और ये रेगुलर डीलर है जिससे गुड्स परचेज की हैं, ये हम इसका जीएसटीएन नंबर डालेंगे क्योंकि ये रेगुलर डीलर है और हमें इसका जीएसटीएन नंबर डालना है। तो ये हमने नंबर डाल दिया। उसके बाद ये रेगुलर डीलर है, सिलेक्ट करेंगे और ये परचेज लेजर के अंदर हमने इंटरस्टेट परचेज की है। अगर हमने ये देखिए लिखा हुआ है, बनाया हुआ है हमने इंटरस्टेट परचेज 12%, इंटरस्टेट परचेज 18%, इंटरस्टेट परचेज 28%। तो मान लेते हैं हमने ये 28% पे परचेज की है, सिलेक्ट कर लेंगे और जो जो आइटम हमने इससे परचेज की हैं वो ये आइटम सिलेक्ट कर लेंगे। ट्रैक नंबर नोट एप्लीकेबल देना है, ऑर्डर नंबर नोट एप्लीकेबल, लोकेशन सिलेक्ट करेंगे अमूल शोरूम, जहां पे हम ये गुड्स रखेंगे और यहाँ पे हम बैच नंबर डालेंगे। ये बैच नंबर देख सकते हो हमने डाला। क्वांटिटी डालेंगे, कितनी क्वांटिटी खरीदी है, रेट, और ये डिस्काउंट डालेंगे और यहाँ पे हम जिस दिन की ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो डाल देते हैं और एक्सपायरी डेट डाल देते हैं जिस दिन ये एक्सपायर होगी। तो कहानी मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ रही होगी कैसे हमने ये ट्रीटमेंट करना है। और इसके बाद हम नीचे आकर बेटा मान लेते हैं एक ही आइटम हमने परचेज की है, इनपुट आईजीएसटी हम चार्ज करेंगे, ये 28% इनपुट आईजीएसटी चार्ज होगी। तो इस तरीके से ये न्यू रेफरेंस डाल के हम अपनी एंट्री को नरेशन लिख के सेव कर लेंगे। ऐसे हम जब दूसरी स्टेट में से परचेज करते हैं टैक्सेबल गुड्स, हम एंट्री डालते हैं। चलिए अगली कहानी स्टडी करते हैं। तो मान लेते हैं अब हमने पंजाब में हमारा बिजनेस है और ये हम अलग अलग स्टेट से गुड्स परचेज कर रहे हैं। हमने दिल्ली से अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज की है, हमने गोवा से अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज की है, हमने यूपी में अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज की है। यानी कि जब हम दूसरी स्टेटों में से अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं तो हमने इनको कोई टैक्स नहीं देना, वही कहानी, इनको कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन हमें अपनी गवर्नमेंट को, हमने ये गुड्स अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदी हैं, चाहे आप विद इन द स्टेट खरीदिए चाहे दूसरी स्टेट में से, आपको रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आप टैक्सेबल गुड्स परचेज करते हो तो हम अकाउंट ओपन करेंगे, इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम यूआरडी। तो क्या लिखेंगे, पहले लिखा था लोकल परचेज फ्रॉम यूआरडी, अब लिखेंगे इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम यूआरडी, टैक्सेबल 5%, 12%, 18%, 28%, अलग अलग केस के अंदर अगर हमने अलग अलग रेट पे गुड्स परचेज की हैं, अलग अलग अकाउंट ओपन करेंगे। तो चलिए मैं अकाउंट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। लेजर के अंदर चलेंगे, क्रिएट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम यूआरडी taxable at the rate of 12% जीएसटी अकाउंट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। तो ये अकाउंट का नाम लिखने के बाद आपने यहाँ पे परचेज को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हम परचेज को सिलेक्ट करेंगे। इन्वेंटरी वैल्यू आर इफेक्टेड यस, इज जीएसटी एप्लीकेबल यस, सेटल्ड जीएसटी डिटेल यस, अनडिफाइंड, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम क्योंकि ये इंटरस्टेट परचेज अनरजिस्टर्ड डीलर से हुई है टैक्सेबल गुड्स की, तो आपने ये इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल सिलेक्ट कर लेना है। और इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, क्योंकि ये हम अनरजिस्टर्ड से गुड्स परचेज कर रहे हैं, इन गुड्स के ऊपर हमें क्या देना पड़ेगा, हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें रिवर्स चार्ज लगाना पड़ेगा। इस ऑप्शन को हम यस कर देंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं नजर आ रही आपको, यहाँ पे F12 प्रेस करके आपने अनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन को एक्टिवेट कर लेना है और उसके बाद ये आपका ऑप्शन आ जाएगा इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, इसको आपने यस करना है। यहाँ पे आपने रेट डाल देना है। ये हमने 12% का अकाउंट खोला है तो 12%, 18% का खोलोगे तो 18%, ये आपने यहाँ पे अकाउंट डाल देना है। तो कहानी क्लियर है। और ये सेट अल्टर जीएसटी में आपने ये इसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स सेलेक्ट करनी है कि हम गुड्स की ये परचेज कर रहे हैं। उसके बाद आपने एंट्री डालनी है परचेज के अंदर जाकर, हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर यहाँ पे सप्लायर का नंबर, यहाँ पे डेट और यहाँ पे पार्टी, मान लेते हैं हमने ये गुड्स परचेज जो की हैं ये फॉर्च्यूनर ट्रेडर से परचेज की हैं। और ये आपने अदर रेफरेंस यहाँ पे कोई डिटेल नहीं डालनी, और ये मान लेते हैं दिल्ली से हमने गुड्स परचेज की हैं और ये एक मैंने आपको बताया अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यहाँ पे इसका हम जीएसटीएन नंबर नहीं डालेंगे, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, टाइप ऑफ डीलर
रजिस्टर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे परचेज लेजर इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम यूआरडी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 12% जीएसटी अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आइटम का नाम, जो आइटम हमने खरीदी है, मान लेते हैं ये आइटम हमने खरीदी है, आइटम सेलेक्ट करेंगे, ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल, लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी लोकेशन के ऊपर हम ये गुड्स रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी मान लेते हैं 200 क्वांटिटी हमने परचेज की है, रेट है 210, डिस्काउंट डालेंगे हम यहाँ पे 5%। तो कहानी आपको क्लियर। और नीचे हम ये टैक्स लगा देते हैं इनपुट आईजीएसटी नहीं लगाएंगे, सॉरी बेटा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये यूआरडी परचेज है, तो जब हम यूआरडी से परचेज करते हैं उसको तो हमने कोई टैक्स नहीं देना, तो नॉर्मल परचेज की एंट्री बिना टैक्स के हम सेव कर लेंगे। लेकिन बेटा इसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा, आपको पता है इसके ऊपर, गुड्स के ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? हमें देना पड़ेगा ये टैक्स, किसको? हमें ये टैक्स देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, आईजीएसटी इसके ऊपर पे करनी पड़ेगी। लेकिन हम ये एक बार देख लेंगे कि जो हमने ये गुड्स खरीदी हैं फॉर्च्यूनर से, इनके ऊपर ये रेट लगता है 12%, तो हम ये टैक्स पहले कैलकुलेट कर लेंगे 39,900 पे। ये बेटा हम ये 12% पहले कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, जो टैक्स हमने देना है 4788। तो ये एंट्री हम बेटा वही कहानी, सेम कहानी, जर्नल के अंदर जाके हम ये एंट्री डालेंगे, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे F7 प्रेस करेंगे, जर्नल ओपन हो गया, यहाँ पे वही अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो चलिए आइए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से अकाउंट ओपन करने हैं। तो हमने टैक्स पेड ऑन इंटरस्टेट यूआरडी परचेज अकाउंट खोलेंगे, तो चाहे आपने ये 5% हो, 12% हो, 18%, तो ये एक ही अकाउंट खोलेंगे अंडर करंट एसेट, अगर हमें ये रिफंडेबल है या एडजस्टेबल है। अगर ये एडजस्टेबल नहीं है तो ये टैक्स पेड ऑन इंटरस्टेट अकाउंट हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, नॉर्मली डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर खोला जाता है, क्योंकि परचेज के ऊपर जो भी हम ये टैक्स बेटा टैक्स देते हैं वो एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस होता है हमारा, अगर वो रिफंडेबल या एडजस्टेबल नहीं होता। तो कहानी क्लियर। तो आपने आउटपुट आईजीएसटी 5%, 12% और 18% ये लगानी है। तो आइए हम इसकी एंट्री डाल लेते हैं। पहले हमें अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो हम ये अकाउंट यहीं पे खोल लेते हैं। तो पहले वही कहानी, आपने स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट के अंदर जाना है, जीएसटी सिलेक्ट करना है, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर ये इनपुट क्लेम बाद में हमें मिल जाएगा या अगर नहीं मिलेगा तो इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम ये इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी इनपुट टैक्स सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें रिफंड हो जाएगा। और नीचे ये आपने परचेज अंडर रिवर्स चार्ज सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने ऑल्ट सी करके ये टैक्स पेड ऑन इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम यूआरडी अकाउंट बना लेना है और उसके बाद अंडर ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के, सॉरी बेटा करंट एसेट के अंदर। ठीक है, लगता है मैं थक गया हूं इसीलिए थोड़ी गड़बड़ होने लग गई है। तो ये करंट एसेट के अंदर जाएगा और इन्वेंट्री वैल्यू में आपने कुछ नहीं करना, बस इतनी ही ऑप्शन फॉलो करनी है और कोई ऑप्शन आपने फॉलो नहीं करनी। ऊपर नाम डालना है और अंडर डालना है और यहाँ पे ये कंट्री, स्टेट और ये आपका प्रोवाइड बैंक डिटेल यहाँ पे आप डाल सकते हो। नहीं डालनी यहाँ पे भी आपने और कुछ नहीं करना, बस एंट्री को आपने डालने के बाद यहाँ पे जितनी अमाउंट हमने कैलकुलेट की थी वो डाल देनी है। और यहाँ पे ये गुड्स हमने दूसरी स्टेट में से खरीदी है, तो हम यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी चार्ज करेंगे। तो ये 12% की हमने टैक्स गवर्नमेंट को देना है, क्योंकि हमने 12% वाली गुड्स खरीदी हैं, तो ये 12% हम आउटपुट आईजीएसटी लगाएंगे, यानी कि गवर्नमेंट को देंगे। लेकिन अगर आपने 18% वाली गुड्स खरीदी हैं तो आप 18% लगा सकते हो, अगर आपने 28% वाली गुड्स खरीदी हैं तो आप 28% लगा सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपने नरेशन लिख देनी है और उसके बाद आपने इस एंट्री को सेव कर लेना है। तो कहानी क्लियर है कि कैसे हम ये अनरजिस्टर्ड डीलर से जब परचेज करते हैं दूसरी स्टेट में से हम एंट्री डालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी हमारा बिजनेस पंजाब के अंदर, और मान लेते हैं अब हमने दूसरी स्टेट में से टैक्सेबल पर्सन से या अनरजिस्टर्ड पर्सन से या टैक्सेबल पर्सन से ही हमने खरीदी हैं गुड्स जो एग्जम्प्टेड हैं या नील रेट की गुड्स हम दूसरी स्टेट में से जब खरीद के लेकर आते हैं तो हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर आपने नील रेट की गुड्स या एग्जम्प्टेड गुड्स दूसरी स्टेट से खरीदी हैं तो आपको दो अलग अकाउंट खोलने पड़ेंगे।
टैक्सेबल के केस में जैसे हमने पहले लोकल में खोले थे, और ऐसे ही अगर आपने यूआरडी से नील रेट की गुड्स खरीदी हैं या एग्जम्प्टेड गुड्स, तो आपको एक ही अकाउंट खोलना है। और हम कंपोजिट से खरीद नहीं सकते दूसरी स्टेट से, क्योंकि कंपोजिट पर्सन के पास पावर नहीं होती दूसरी स्टेट में गुड्स बेचने की। तो इसीलिए हम या तो टैक्सेबल पर्सन से गुड्स खरीदेंगे नील रेट की एग्जम्प्टेड की, तो हम ये अकाउंट बनाएंगे। और अगर हमने इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम एग्जम्प्टेड फ्रॉम यूआरडी से की है, तो हम ये अलग अकाउंट बना लेंगे, यानी कि नील रेट और एग्जम्प्टेड दोनों एंट्रियां इस इंटरस्टेट परचेज एग्जम्प्टेड फ्रॉम यूआरडी में आएंगी। तो चलिए ये अकाउंट कैसे खोलेंगे, ये अकाउंट खोलना मेन इंपॉर्टेंट है। एंट्री आप लोग डालोगे ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि अब मुझे यकीन है कि आपको सारी कहानी अब अच्छी तरह से समझ में आ गई है। आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहूं तो भी आप आगे अपने आप फॉलो करते जाओगे। तो हम यहाँ पे खोलेंगे इंटरस्टेट परचेज नील रेट जीएसटी अकाउंट। तो ये हम इंटरस्टेट परचेज नील रेट जीएसटी अकाउंट अंडर खोलेंगे, ये हम परचेज के अंदर। और ये इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस करेंगे, इज जीएसटी एप्लीकेबल यस, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल आपने यस करनी है, क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड। और यहाँ पे ये हमने इंटरस्टेट परचेज की है नील रेट की टैक्सेबल से, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इंटरस्टेट परचेज नील रेट जब आप टैक्सेबल पर्सन से परचेज करते हो। तो ये इंटरस्टेट परचेज नील रेट और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी नील रेट, और सप्लाई सिलेक्ट करेंगे गुड्स की कि हमने ये गुड्स परचेज की है। और ऐसे ही अगर आप ये इंटरस्टेट परचेज करते हो एग्जम्प्टेड गुड्स, तो हम ये इंटरस्टेट परचेज एग्जम्प्टेड अकाउंट खोलेंगे, और ये खोलेंगे हम अंडर परचेज। और ये परचेज के अंदर इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस, इज जीएसटी एप्लीकेबल, सेटल जीएसटी डिटेल यस, क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड। और यहाँ पे हम सिलेक्ट करने वाले हैं इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल। और आपने ये सिलेक्ट करने के बाद इस अकाउंट को, यानी कि इंटरस्टेट परचेज, सॉरी बेटा ये एग्जम्प्टेड का केस है, ये एग्जम्प्टेड का केस है, तो हम इंटरस्टेट परचेज एग्जम्प्टेड सिलेक्ट करेंगे। ये एग्जम्प्टेड का केस है, हम गलत सिलेक्ट कर गए थे नेचर, तो ये इसके अंदर हम एग्जम्प्टेड टैक्सेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे, सप्लाई टाइप गुड्स आएगा, और ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। ऐसे ही जब हम इंटरस्टेट परचेज करते हैं फ्रॉम यूआरडी से एग्जम्प्टेड, यानी कि चाहे आप एग्जम्प्टेड गुड्स परचेज करो चाहे नील रेट, इसी अकाउंट में आएगा। अंडर परचेज इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस, इज जीएसटी एप्लीकेबल यस, सेटल जीएसटी डिटेल यस, क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड। और यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट करना है इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर एग्जम्प्टेड, और यहाँ पे अननोन, क्योंकि जो हम गुड्स खरीदेंगे वो एग्जम्प्टेड भी हो सकती हैं नील रेट की भी, तो हम अननोन सिलेक्ट करके यहाँ पे सप्लाई गुड्स की कर लेते हैं। तो ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। और इसके बाद क्या करना है, हमने एंट्री डालनी है अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाकर परचेज के अंदर, और ये परचेज की एंट्री आप सभी स्टूडेंट्स को डालनी आती है। कैसे हम डालते हैं, पार्टी सिलेक्ट कीजिए, परचेज अकाउंट सिलेक्ट कीजिए, टैक्स तो हमने लगाना नहीं क्योंकि नील रेट के केस में हम कोई टैक्स नहीं लगाते, बस पार्टी सिलेक्ट करते जाइए और अकाउंट सिलेक्ट करते जाइए और आइटम्स डाल के एंट्रीज को डालते चले जाइए। तो इस तरीके से हम एंट्रीज डालते हैं। तो अब हम लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, जाने से पहले 5 मिनट और आपके लूंगा मैं, उसके बाद आज का लेक्चर हम क्लोज करेंगे। तो लास्ट बेटा, जब कई बार ये गुड्स हमें वापस आ जाती हैं, रिटर्न हो जाती हैं, जिनको हम परचेज रिटर्न भी बोलते हैं, तो जितनी भी हमने ये परचेज की बात की है, चाहे लोकल परचेज की है रजिस्टर्ड पर्सन से, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, या कंपोजिट से, या रेगुलर से, चाहे दूसरी स्टेट में से परचेज की हैं, चाहे नील रेट की परचेज की हैं, चाहे एग्जम्प्टेड गुड्स परचेज की हैं, चाहे टैक्सेबल, अगर हमें इनमें से कोई भी गुड्स रिटर्न होती हैं, तो वो एंट्री हम, ये देखिए राइट साइड पे ये जो बटन है ये दिखा रहा है डेबिट नोट, यानी कि आपने ये शॉर्टकट की कंट्रोल F9 प्रेस करना है। तो आप जैसे ही इसको प्रेस करोगे तो आपकी स्क्रीन पे डेबिट नोट आ जाएगा। बस करना क्या है, आपने एक एंट्री आपको डाल के दिखा देता हूं, सारी एंट्रियां इसी तरीके से डलेंगी। आपने ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालना है जब परचेज रिटर्न होती है, तो जब परचेज करते हुए हमें जो बिल मिला था, परचेज करते हुए बिल जो मिला था, उस बिल का नंबर, यानी कि जो ओरिजिनल परचेज बिल नंबर है वो डालना है, और जो बिल के ऊपर, यानी कि जो परचेज बिल के ऊपर डेट है, वो डेट यहाँ पे डालनी है। मान लेते हैं ये 1 अक्टूबर को ये जो हमने गुड्स रिटर्न की है, लेकिन ये हमने परचेज की थी 1
सितंबर को, तो यहाँ पे 1 सितंबर डेट डालेंगे जो परचेज बिल के ऊपर डेट है। और यहाँ पे ये जो 2 सितंबर सैटरडे लिखा नजर आ रहा है राइट साइड पे, यहाँ पे F2 प्रेस करके 1 अक्टूबर को मान लेते हैं हमने ये गुड्स रिटर्न की हैं, ये एंट्री डालेंगे और यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने ये गुड्स रिटर्न की हैं। और यहाँ पे फर्दर डिटेल ये आपको डालनी आती है। मान लेते हैं ये हमने दिल्ली के अंदर गुड्स रिटर्न की हैं, ये उसका या असम के अंदर मान लेते हैं हमने गुड्स रिटर्न की हैं, जीएसटीएन नंबर और ये रेगुलर डीलर है, ये सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसमें एक और ऑप्शन हम सिलेक्ट करना भूल गए, जीएसटीएन टाइप रेगुलर, और ये टाइप ऑफ डीलर रेगुलर सिलेक्ट करेंगे। और ये परचेज लेजर हमने मान लेते हैं दूसरी स्टेट में से ये गुड्स हमने रिटर्न की हैं, परचेज रिटर्न है, हमने उनको रिटर्न की हैं। तो हम यहाँ पे इंटर स्टेट परचेज अगर 12% की रिटर्न की है, 18% की रिटर्न की है, 28% की, नीचे आइटम डाल देंगे, मान लेते हैं 28% की रिटर्न की है। यहाँ पे नीचे आपने आइटम सेलेक्ट कर लेनी है और नोट एप्लीकेबल यहाँ पे ट्रैक नंबर और ऑर्डर नंबर और ये लोकेशन जहां से आपकी ये गुड्स गई हैं और ये आपने जिस बैच की गुड्स रिटर्न की हैं, यहाँ से आपने बैच नंबर सिलेक्ट करना है। न्यू बैच नंबर नहीं डालना, क्योंकि जब हम परचेज करते हैं तब हम न्यू बैच नंबर डालते हैं, लेकिन जब हम गुड्स रिटर्न करेंगे ये ऑलरेडी हमारी लिस्ट में बैच नंबर होगा जितनी हमने गुड्स रिटर्न की हैं। क्वांटिटी, रेट और डिस्काउंट और ये एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट अपने आप लिखी नजर आएगी आपको यहाँ पे। तो ये डेट डालने के बाद आपने नीचे टैक्स लगा के ये इनपुट आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि दूसरी स्टेट में रिटर्न हुई है 28% पे, तो ये आईजीएसटी हम लगाएंगे और नीचे प्रोवाइड जीएसटी डिटेल के अंदर हम यस करेंगे। और बेटा जब हम परचेज रिटर्न करेंगे तो ये डेबिट नोट में हम एंट्री डालते हैं और जिसको हमने रिटर्न की है यानी कि डी कोर कंपनी को, वो भी हमें एक बेटा नोट भेजेंगे क्रेडिट नोट, तो वो क्रेडिट नोट नंबर हमने यहाँ पे डालना है। जो नोट वो हमें भेजेंगे ये उसकी जो डेट होगी उसके ऊपर, वो डेट मान लेते हैं 1 अक्टूबर को ही उन्होंने हमें ये गुड्स क्रेडिट नोट भेजा है, जो बिल के ऊपर डेट होगी तो हम उनको डेबिट नोट भेजेंगे, वो हमें क्रेडिट नोट भेजेंगे। तो सारी एंट्रीज आपने ऐसे ही डालनी है, चाहे लोकल रिटर्न हो तो भी इसी के अंदर एंट्री डालोगे, एंट्री यही डलेगी, ओरिजिनल बिल नंबर आप डालोगे, डेट जो ओरिजिनल परचेज बिल के ऊपर है, और ये पार्टी जिसको आप रिटर्न कर रहे हो, परचेज लेजर अगर लोकल रिटर्न है तो आपने लोकल परचेज एट द रेट ऑफ 12%, 18% वो सिलेक्ट कर लेना है आइटम, और ये लोकल टैक्स यानी कि इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी हम लगाएंगे। तो कहानी क्लियर है। तो आज की कहानी हम यहीं तक रखेंगे। तो आज हमने ये बातें सीख ली हैं, जो बातें सीखी आपको मेरे ख्याल से सारी कहानी समझ में आ गई होगी। बाकी लगे रहिए, सीखते रहिए बेटा इस कहानी को और अपने माइंड को रीलोड करते रहिए, ताकि आपको जब आगे चल के इस टैली को यूज करना पड़े तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में।